बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है हमारी 10th क्लास के साइंस मैथ की है और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने रिव्यू 8 डिस्कस की थी, उसमें सारी डेफिनेशंस थी और थ्योरम्स थे। इसमें जो है वो 4 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ये 4 क्वेश्चन ही जस्ट आप लोगों को बोर्ड के पेपर में आते हैं। ये सारी डेफिनेशन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस की हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये जो है इन थ्योरम्स पे बेस करते हैं, जो हमने थ्योरम्स नीचे पढ़े हैं सारे, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं और इन चारों में से एक जो है वो शॉर्ट में लाजमी आता है क्वेश्चन। उसके लिए 3 चीज़ें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी कि जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। अब इसी तरह से क्या है, अगर हमारे पास ग्रेटर देन आ जाए तो हम कहते हैं ये एक्यूट एंगल है, और अगर लेस देन आ जाए तो हम कहते हैं ये, उसके मुताबिक ये जो है अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होता है, एक्यूट एंगल हो जाता है। अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्या, लेस देन सी स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब हम इन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कह रही है अगर हमारे पास एक कोई ट्राइंगल हो ए, बी और सी, उसमें से हमने एंगल फाइंड आउट करना है ए। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है। अगर तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। हमने खुद से एक डायग्राम बनानी है, ए बी सी कह देना। अभी हमें नहीं पता कि एंगल कौन सा आ रहा है, हमने चेक करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। हमने सबसे बड़ी वाली वैल्यू पकड़ के इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या कहेगा हमें, यहाँ पर जो है हमने ए वाली वैल्यू को, ए के सामने क्या आ रहा है, ये आ रही है, बी के सामने क्या आ रही है, बी वाली वैल्यू आ रही है, और सी के सामने क्या आ रही है, हमारे पास सी वाली वैल्यू 8 आ रही है। ए की जगह पर हमने लगा दिया क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो क्या करेंगे, इसको हम हाइपोटेन्यूस के तौर पर ट्रीट करेंगे। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, और 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को ऐड किया, दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल। हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या आ गया है हमारे पास। इसको आप लोग इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो या राइट एंगल्ड लिख सकते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल लिख लिया। अब हमें पता चल गया है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है, हमारे पास 90 का एंगल होता है। तो हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करनी थी, तो इससे हमें पता चल गया एंगल ए की मेजरमेंट क्या आ गया है, 90 डिग्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है इन अ ट्राइंगल वैल्यूज सारी वही हैं, लेकिन अब इस बार हमने क्या करना है, बी एंगल फाइंड आउट करना है। इसी वाली वैल्यू के अंदर से, इसी ट्राइंगल के अंदर से हमने ये वाला बी के सामने वाला एंगल बी होगा जो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, बी एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कैसे निकालेंगे, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा, जैसे एंगल अल्फा निकालते थे उस तरह क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस करके क्या होगा, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। हमने बी का नेम दिया। परपेंडिकुलर क्या आ रही है, यहाँ पर हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर हमारी 15 है और बेस हमारी क्या है, 8 है। तो हमने 15/8 लिख दिया क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू को हम परपेंडिकुलर, यहाँ पर आप लोग इसको भी परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पर 8 लिखा, ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ 15 है, तो हम इसको परपेंडिकुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू है। परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख दिया हमने, क्या आ गया हमारे पास 15/8 आएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे, यहाँ पे टेंजेंट था, टेंजेंट यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। 15/8 की वैल्यू कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद टेंजेंट इन्वर्स निकालेंगे, उसका तो हमारा एंगल आ जाएगा। और ये एंगल फाइनल निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर पे ये वाले एक जो सिंबल होता है ये प्रेस करना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, हमने चेक करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने बड़ी वाली वैल्यू को जो है वो पकड़ के लादा करना है। बड़ी वाली वैल्यू इनमें से सबसे क्या है, सी का स्क्वायर लेंगे। हमने चेक करना है अभी कि क्या आ रहा है, क्या ये बराबर आ रहे हैं। ये आ गया हमारे पास 64। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ऐड करेंगे। ए क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, और बी क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, और ये क्या आ जाएगा 49। ये हमारे पास हो जाएगा 70
और ये 9 और क्या हो गया 4, 74 आ जाएगा। अब ये 74 क्या है, 64 से बड़ा है, इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से। तो जो भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी उसके मुताबिक जो है क्या आ रहा है, अगर ग्रेटर हो तो क्या होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो हम कहेंगे इससे जो भी ट्राइंगल फॉर्म होगी वो क्या होगी, एक्यूट एंगल्ड। आपने इस तरह से लिखना है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ऑब्वियस है, ऊपर वाली वैल्यू सारी यूज़ की हैं, 17, 15 एंड 8। उससे हमने पता किया था जब हमने ट्राइंगल का निकाला है। ये क्वेश्चन आपके सामने सोल्व किया हुआ है। दोनों साइड्स बराबर आई थी, दोनों साइड बराबर आने से हमें क्या पता चला था कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर भी हम दोबारा भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम देख रहे हैं कि 8, 15 और 17 हमने लेके देखना, सबसे बड़ी वाली वैल्यू को हमने सी कंसिडर करना है, बल्कि इन्होंने वैल्यू साथ देखें, ए बी और सी गिवन नहीं है, हमने किसी को भी सी रख लेना। हमने अपनी मर्जी से क्या सबसे बड़ी वैल्यू को सी रख दिया। तो सी का स्क्वायर क्या आएगा, 17 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 289। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा ए और बी का स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 प्लस 289, ये आ गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर आएगा 225 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 289। अब ये 289 और 289 क्या हो गया, बराबर आ गया। इसका मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा अप्लाई हो गया। तो जो हमारी ट्राइंगल बनेगी क्या होगी हमारे पास, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसके साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं। आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। कोई चीज़ समझना आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।